Hello everyone, welcome to another video. In our last lecture, we completed the basics of coordinate geometry. We found various geometrical centers and we learned how to find coordinates of various geometrical centers as well. In this video, we are doing questions and we'll see the application of everything that we learned. Also, those of you who are for the first time, my name is Prashant Mohan and I'm going to put the entire syllabus for JEE in this complete video series. Okay, let's begin. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P35 डिवाइड्स अ लाइन AB. This is a very basic question. The level is up to class 10th. I've taken this question so that we can learn few things from here as well. देखो, point AB है and there is a point P that divides this line. Now there can be cases, या तो P can be here or P can be here. हमें कैसे पता होगा, बिकॉज इट्स नॉट गिवन ओवर हियर कि P हमारा कहाँ लोकेटेड है. इज इट लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी, इज इट लोकेटेड आफ्टर ए एंड बी. तो जब भी ऐसा केस हो वेयर देयर इज नथिंग गिवन स्पेसिफिकली कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन, स्टार्ट विथ इंटरनल डिवीजन. आप इंटरनल डिवीजन लेके बनाओ. इसको 1-3 है, इसको 7-9 है, आप इसको एक इंटरनल डिवीजन लेके बनाओ. ठीक है, अगर हम इंटरनल डिवीजन लेके बनाते हैं तो फिर देखो क्या होता है. इंटरनल डिवीजन क्या कह रहा है, 3 इंटू डिटरमाइन द रेशियो इन विच पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 3-5 है. ठीक है, आप इस ये जो रेशियो है आप किसी न किसी रेशियो में करेगा. चाहे तो आप इसको λ/1 ले लो, आप इसको x/1 ले लो, कुछ भी ले लो. एनसीईआरटी में λ/1 लेता है तो λ/1 लेके हम बना सकते हैं. आप कुछ भी जो मर्जी आपको वो लेके बना सकते हो उसको. ठीक है, तो λ1 लेके बनाओ, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे होता है. ठीक है, चलो बनाते हैं, हम निकालते हैं. अगर λ/1 है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 लैम्डा प्लस 1. ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये 3 है, 3. देन 9 लैम्डा प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर ऑफ कोर्स बाय लैम्डा प्लस 1. ठीक है, तो हम वैसे बनाते हैं. चलो, तो हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं. बहुत आसान है. 3 क्या हो जाएगा, 7 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1, 3 हो जाएगा. 5 क्या होगा, 5 के जल्दी सो जाओ. देखो अभी 5 किसके बराबर है, देखो 3 किसके बराबर था. अगेन हम 5 में क्या आएंगे, 9 लैम्डा प्लस 3 बाय लैम्डा प्लस 1. देखो अब यहाँ से हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. कितना हो गया, 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 7 लैम्डा प्लस 1. तो कितना आ गया, ये 3 लैम्डा और 7 लैम्डा, 4 लैम्डा हो गया इक्वल्स टू 2 हो गया, है ना. 7 इधर जाएगा, हाँ 2 हो गया. तो लैम्डा इक्वल्स टू 2/4 विच इज़ 1/2. देयरफॉर रेशियो क्या था, हमेशा देखो कि लैम्डा की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, लेकिन इस रेशियो का क्या, ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ये याद रखना कि रेशियो लैम्डा इज टू 1 है. द पॉइंट पी इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो लैम्डा इज टू 1. तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 लैम्डा इज टू 1 में कर रहा है तो 1/2/1 हो जाएगा विच इज़ 1/2. ठीक है, तो ये किस रेशियो में कर रहा है, 1:2 रेशियो में. पॉइंट पी इज डिवाइडिंग लाइन ए बी इन 1:2 रेशियो. अच्छा, अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पी. हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था. हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जब भी हम सुने इसका मतलब क्या है कि देयर इज वन मोर पॉइंट, ठीक है, विच इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी एक्सटर्नली. वो एक्सटर्नली कर रहा है उसी रेशियो में जितने में कि पी जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जाएगा वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं. हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉइंट्स होता है विद रिस्पेक्ट टू ए वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं. हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ देखो कि अगर ये रेशियो जो हमारा 1/2 आया, ठीक है, अगर मेरा लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है, इंटरनल डिवीजन. हम शुरुआत में कोशिश कर रहे थे ना कि कैसे पता लगेगा ये इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन. और लैम्डा अगर लैम्डा यहाँ पे मेरा माइनस में आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल डिवीजन है. वजह आपको पता होगा, हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है. ठीक है, इसीलिए. ठीक है, चलो अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात आती है. हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग पढ़ी, लेकिन एक और एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए. तो ये ए है, अगर ये पी है, ये बी है, मतलब एक पॉइंट और क्यू है मेरा कहीं पे. ठीक है, तो बस ये कितना हो जाएगा, 1 3 और ये 7 4.
ये 1:2 रेशियो में करेगा। जैसे ये 1:2 रेशियो में मेरे को पता लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, AQ/BQ मेरा 1/2 होना चाहिए, क्योंकि Q के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, Q के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। लेकिन देखो अभी A से Q की दूरी देखो, AQ सिर्फ इस केस के लिए बोल रहा हूँ, AQ कैन नॉट बी लेस देन BQ। अब देखो ना, A से Q की दूरी ज़्यादा है ना, और B से नज़दीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट Q है मेरा, मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ। अभी देखो, दिस इज नियरर टू A, विच मीन्स AQ नाउ कैन बी 1 एंड BQ नाउ कैन बी 2। ठीक है, तो हमेशा जो हम अपना रेशियो देके डिटरमाइन करेंगे कि जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर मुझे एक्सटर्नल डिवीजन कभी देखना है, विल ऑलवेज लुक एट द रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ हमने पॉइंट प्लेस करना है। अब आपको पता लग ही गया, अब यहाँ से तो कुछ है नहीं गया, सिंपल है, सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट आराम से निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 3 है, ये 7 4 है। ठीक है, अब हमने निकालना है क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये 1:2 है, तो 2 से 2 × 1 माइनस 1 × 7/2। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, याद रखना। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, माइनस लगता है बीच में। 2 × 3 माइनस 1 × पॉइंट क्या था, ये 4 होना चाहिए, 2 × 3 × माइनस 1 × 4 होना चाहिए ना। क्वेश्चन में क्या था, कोऑर्डिनेट्स देखें, 1 A B B 7 4, सो 2 × 1 × माइनस 1 × 7। ठीक है, बाई 2 - 1, देन 2 × 3, ये 4 होना चाहिए, दिस शुड बी 4, सो -1 × 4/2 - 1। इसको सॉल्व करो एंड आंसर आ जाएगा। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी आर टेकिंग वेरी बेसिक्स क्वेश्चन राइट नाउ, ताकि आपका थोड़ा बेसिक समझ में आने लगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद JEE टाइप क्वेश्चन एज वेल। क्या डिटरमाइन द रेशियो विद द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है, डिवाइड्स अ लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश हमें करना चाहिए कि वी शुड ड्रॉ पिक्चर वी फिगर। कह रहा है देयर इज अ लाइन that is dividing another line, this line 3x + y - 9। ये डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, रेशियो। हम λ/1 ले लेंगे, रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो है ना। और ये पॉइंट मेरा क्या है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। देखो पहले क्वेश्चन का अप्रोच समझो, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको कुछ भी मान लो ये A है ये B है और ये मेरा P है। P का तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, पॉइंट P इज़ ऑन लाइन, हम जब भी बोलते हैं दिस पॉइंट इज़ ऑन लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन के सोल्यूशन होंगे। मतलब अगर x के बदले मैं x कोऑर्डिनेट रख दूँ, y के बदले y कोऑर्डिनेट रख दूँ, तो ये जो मेरा लाइन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से 2x + 3y - 4 = 0 है, उस पर कोई पॉइंट है, ये एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट्स है, मान लो 1 2। इसका मतलब क्या हो गया कि x के बदले जब हम 1 रख देंगे और y के बदले जब हम 2 रख देंगे, तो वो मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, इसका मतलब दिस पॉइंट इज़ नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, ये 100% सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, देखो प्लस 2 लैम्डा + 1 बाय लैम्डा + 1, अगेन 7 लैम्डा प्लस, दिस इज लैम्डा, ओके 7, देखो 7 लैम्डा + 3 बाय लैम्डा + 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पहला टर्म है, इसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ माई x एंड दिस इज़ माई y। आप x के बदले इस इक्वेशन में 3x + y - 9 में आप x के बदले x का कोऑर्डिनेट लगाइए। सो 3 × 2 लैम्डा + 1 बाय लैम्डा + 1 प्लस y में 7 लैम्डा + 3 बाय लैम्डा + 1 -9 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। सॉल्व एंड गेट, ये सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगेन सॉल्व करते हुए देख लेना कि रेशियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर रेशियो पॉजिटिव आया मतलब कि इंटरनल डिवीजन है, अगर रेशियो नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल है। खैर इसमें इंटरनल ही होगा, वो और बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन फाइंड पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए है इस लाइन पे और कोई पॉइंट बी है दूसरे लाइन पे, और हमें इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, ए और बी पॉइंट निकालने। अच्छा, तो लाइन के बारे में एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो हमने शायद पढ़ा नहीं है, ठीक है। दिस वेरी स्पेशल थिंग अबाउट ए स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही आपको मिलेगा कि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है ना, उस पर कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, मान लो एक्स और वाई होगा कोऑर्डिनेट। तो इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट है ना, आप सिंगल वेरिएबल में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑन अ number line can be taken as a single variable या in a single variable होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ कह रहा है एक लाइन है 5x माइनस वाई माइनस 4 और दूसरा 3x प्लस वाई प्लस 4, कोई दो लाइन है, ठीक है। सच दैट 1 5 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ कोई मान लो ए है, यहाँ कोई मान लो बी है, निकालना तो हमने इसी का कोऑर्डिनेट है। ए बी का मिड पॉइंट कह रहा है, ये ए बी का मिड पॉइंट है कितना 1 5, ठीक है। ये क्या है 5x माइनस वाई माइनस 4, 5x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 इसका ये है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि इसका एक कोऑर्डिनेट ए है। अगर एक कोऑर्डिनेट ए है तो देखो कितना हो गया 5a माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। देखो अगर एक कोऑर्डिनेट को हम ए मान लेते, एक्स कोऑर्डिनेट को, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि पॉइंट ऑन द लाइन का मतलब होता है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन है बेसिकली, ठीक है। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है, ये जो लाइन अगर मैं इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, L1 पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, L2 पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। इसी को सेटिस्फाई भी बोलते हैं, इसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। अगर मैंने ए एक्स के बदले ए मान लिया तो 5a माइनस 4 हो गया। तो इसके कितना लाइफ कितना आसान हो जाएगा। अगेन इसको मान लो बी मान लिया मैंने, इसके वाई कोऑर्डिनेट को मैंने बी मान लिया। अब एक्स को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी मान लिया, ठीक है, तो 3x माइनस 4 हो गया, 3x माइनस 4, तो 4 माइनस 3x, ये शायद 4 y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा 4, उधर चला गया 4 माइनस 3x बाई 4 होना चाहिए। अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था, अभी रख के देख लेते हैं। 3 है ना, x की वैल्यू वहाँ लगा लो तो y की वैल्यू यहाँ लगा लो, तो हाँ सेटिस्फाई तो करना चाहिए 4। हाँ अरे ये गड़बड़ी हो गई ना, 4 माइनस 3 भी होना चाहिए ना, 4 माइनस 3। देखो बस इतना ही करते आपका क्वेश्चन ये बन गया। कैसे? अब देखो आपको पता है ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड 5a माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3b बाई 2 इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके a b के वैल्यू बहुत आराम से आ जाएंगे। सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गया, 5a, अच्छा भारी मिस्टेक हो गया, 5a माइनस 4 है ना ये, प्लस 4a माइनस 3 बाई 4 है, बाई 2 4। हाँ इसको आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको लग रहा है मुश्किल सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ही कर देता हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 2 से 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 है, ये 4 नहीं है। कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं यार आज। ये 5 है तो 8 5 से 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 5 से 20, तो ये हो जाएगा 20a माइनस 3b इक्वल्स टू 20a माइनस 3b इक्वल्स टू 40। लेकिन ये 16 4 चौके 16 में से 4 गया तो ये 12 उधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 20a माइनस 3b इक्वल्स टू 52, और यहाँ से कितना आया a प्लस b इक्वल्स टू 2। अब तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू 2 सॉल्व करना है आपको,
20a माइनस 3b से 52 सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या है कि इसमें आप 20 इस इक्वेशन में 1 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20a प्लस 20b इक्वल्स टू 40 आ गया, 20a 20 कट गया तो 20b माइनस 3b कितना हो गया 23b, और ये क्या 40 और 12, 40 और 12 हो गया आपका 92, तो 92 हो गया 4, ये शायद 4 आना चाहिए बी का वैल्यू, और ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 4, अगर इसका आया वैल्यू तो ए का, ठीक है इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए है विच इज डिवाइडिंग अ लाइन ज्वाइनिंग दिस इन रेशियो k is to 1, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2 यूनिट। सबसे पहली बात हमें सोच के बताओ कि टू वैल्यूज़ ऑफ क्यों बताया गया है, क्यों पूछा गया टू वैल्यूज़ ऑफ के। अभी तक तो जितनी भी हमने सॉल्व किया हमें हमेशा एक ही वैल्यू आया। चलो देखते हैं सोल्यूशन देखते हैं। खैर एग्जामिनर बहुत काइंड हार्टेड है जो उसने ऐसा पूछ लिया, नहीं तो एक्चुअल में भी इसके 2 ही आंसर आते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। P है, Q है, ये है PQ, ये है A, दिस इज K is to 1। P के कोऑर्डिनेट दिए हुए -5 1, Q के वैल्यू है 3 5। A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया फिर, A का हो गया 3K -5 बाई K + 1 5K + 1 बाई K + 1, ये A के कोऑर्डिनेट हो गए। चलो वेरी गुड। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टू वैल्यू ऑफ की एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इमेजिन करो यहीं से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ऐसा करके कुछ, ठीक है तो हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं। A के कोऑर्डिनेट तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है A के कोऑर्डिनेट, ऊपर लिखा हुआ है A के कोऑर्डिनेट। B और C आपको दे रखा है। क्या कह रहा है B के बारे में कि B इज़ 1 5, C इज़ 7 2, सॉरी 7 -2 शायद, हाँ 7 अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया भी था। अब अगर आप लोगों को मैट्रिसेस एक्सपैंड करना नहीं आता, डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना नहीं आता, तो यू कैन लीव इट फ्रॉम हियर। जब हम वो शुरू करेंगे देन आई विल टीच यू। अगर आता है तो देन यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दिस, अनलेस अगर आप यहाँ तक समझ गए देन यू हैव डन। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इन मॉड, ठीक है मॉड मॉड मॉड। मॉड में कभी भी जब हम मॉड खोलते हैं तो 2 वैल्यू आता है, 5K + 1 बाई K + 1 और 1 हो गया, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ठीक है और ये 7 हो जाएगा, ये -2 का ये 1 होगा, ठीक है। चलो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 यही तो होता है। ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 1/2 को मॉड खोल देते हैं, 1/2 इस तरफ चला गया, जैसे 1/2 उधर जाएगा। जो एक्सपैंड करना जानते हैं वो भी प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि ऐसी गलती ना करें। जब भी आप मॉड खोलें, देखो बाहर वाला मॉड है, ठीक है 1 ये हो गया, फिर 1 5 1 7 -2 1। जब भी आप बाहर वाला मॉड खोलें, ये तो एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में पढ़ते वो वाला बॉक्स है ये। तो 1/2 उधर जाएगा तो 4 नहीं होगा, +-4 होगा, क्योंकि जब भी मॉड खुलेगा तो 2 वैल्यू होंगे, ठीक। अब आप कोई भी एक रो को एक्सपैंड कर दीजिए। अब रो 1 को एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है एक्सपैंड रो 1 को एक्सपैंड कर दिया तो कितना आ जाएगा। रो 1 को एक्सपैंड करेंगे तो ये कैलकुलेशन मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। 3K -5 बाई K + 1 5 + 2 हो जाएगा 7, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है -5K + 1 K + 1 यहाँ हो जाएगा 1 -7 प्लस 1 -2 -35 = +-7 × 5 35 +-4 कितना हो गया ये 7 × 3 21K -35 बाई K + 1 प्लस 30K बाई K + 1 6 + 6 हो जाएगा 30 6 ना 6 5 30 बाई +6 हो जाएगा ना ये +6 -37 = +-4, ठीक है। और हम सॉल्व करें K + 1 K + 1 K + 1 कितना हो गया 37 में से 36 गया हो गया ये, दिस इज़ 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6K ना, हाँ 6K हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये 35 माइनस पहले से ही है तो ये हो जाना चाहिए
51k माइनस 29, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती होगा तो आप लोग चेक कर लेना। 51k माइनस 29 से होना नहीं चाहिए, इक्वल्स टू 41 एंड कितना हो गया 51k, दो है ना वैल्यू, प्लस माइनस 4 हमें दोनों लेना पड़ेगा ना, एक में प्लस ले लेंगे, दूसरे में कितना हो जाएगा 51k माइनस 29 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 33। इन दोनों को सॉल्व कर दो, दो वैल्यू आ जाए, यहाँ से आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व। ये बेसिक कैलकुलेशन है यार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को आए। ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है 6-7 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगेन एरिया दिया हुआ है एक ट्राइंगल का, दो वर्टिसेस दिया हुआ है एंड ये थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन अ लाइन, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। जब भी लाइन दिया है तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि लाइन के दोनों पॉइंट्स आप सिंगल वेरिएबल में निकाल सकते हो। ठीक है, देखो तो हम क्या मान सकते हैं, कोई एक ट्राइंगल है, दो वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 1 और 3 -2, 2 1 3 -2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 5, इसको मान लो आप। एंड थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन लाइन y इक्वल टू x प्लस 3। तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट को a मान लें तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट को a मान लें तो दूसरा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट शुड बी a प्लस 3। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाउ मच, मॉड लेना कभी नहीं भूलना है हमने। एक कोऑर्डिनेट a है, दूसरा 2 है, 3 है, दूसरा a प्लस 3 है, फिर 1 है, -2 है, 1 1 1। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आखिरी में 1 1 1 क्यों लगाते हैं। ठीक है, खैर वो मैट्रिसेस में पढ़ लेंगे, बट फॉर द टाइम ये लेके चलो कि आखिरी में 1 1 1 ही रहता है। मैट्रिसेस का फिक्स होता है कि 2 कॉलम तो रहेगा, तीसरा 1 1 1 ही रहेगा। बाकी जब हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे। ठीक है, 5 हो गया। अगेन मॉड खुलेगा 1/2 उस तरफ जाएगा तो प्लस -2 होगा, a प्लस 3 1 -2 1 1 1, ये कितना हो गया +-10। अब यहाँ से आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपैंड कर लेते पहले, a 1 + 2, देखो a जब लेने तो 1 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 2 हो गया, माइनस a प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - 3 +1 -4 -3 = +-10, कितना हो गया ये 3a + a + 3 - 7 = +-10, ये 7 है, ये 3 है, हो गया 4a - 4 = 10 एंड 4a - 4 = -10। यहाँ से कितना आ गया 10 4 14, तो a = 14/4 बोले तो 7/2 और = हो जाएगा -3/2। तो थर्ड वर्टेक्स आ गया आपका। थर्ड वर्टेक्स कितना आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन लगा दो, या तो 7/2 एंड 7/2 + 3 आएगा, या कितना आएगा माइनस वाली बात तो है नहीं, क्यों, तो 6 3 4 = 3/2, तो 3 दूनी 6 7, तो ये आ गया 7/2 एंड 7/2 और +3 आ गया 13/2। ये हो गया आपका आंसर इसका। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलो। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ट्राइंगल का तो दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है और वर्टिसेस नहीं दे रखा है। वर्टिसेस क्या बोल रहा है कि या तो इन सेंटर है एक का सर्कम सेंटर, एक का सेंट्रोइड है। अब आपको निकालना आना चाहिए तब आप निकाल सकते हैं। एरिया निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपके वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स क्या है आपका, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड, कोई भी वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि हमें गुड न्यूज़ इसमें ये है कि हमें लेंथ दे रखा है, साइड लेंथ दे रखा है। देखो 18 24 30 ना, जनरली अगर हम थोड़ा ज्योमेट्री अगर पढ़ रखे तो पता लगेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, मैं लिंक वगैरह छोड़ दूंगा इसमें। फ़िलहाल के लिए सोचो कि ये अगर मेरा 0 0 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 0। तो देखो ये मेरा 18 हो गया लेंथ। ये अगर मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, मान लो O है, ये P नाम ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, तो OP 18 हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो 18 हो गया, ये हमें कितना चाहिए 24, ये 24 है, तो हम इसको 0,24 ले लेंगे। y एक्सिस पे हम x0 लेंगे, x एक्सिस पे y0 लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा
अब अगर आप सॉल्व करेंगे 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर तो देखो आपको घूम फिर के 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसा हो जाएगा। अब आपको तीनों पता लग गया, आप बहुत आसानी से सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड के लिए मैंने आपको बताया था x1 x2 x3 बाई 3 y1 y2 y3 बाई 3 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 0 18 x1 प्लस x2 लिख देता हूँ अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कितना हो गया सेंट्रॉइड 0 प्लस 0 प्लस 18 बेटा 3 कितना हो गया 6 और 24 बाई 3 ये हो गया 8। ये तो हो गया ये आपका सेंट्रॉइड। तो मतलब एक ट्राइंगल का मुझे एक वर्टेक्स तो पता लग गया 6 8 है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है सेंट्रॉइड है इन सेंटर और सरकम सेंटर। अच्छा इन सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा था, इन सेंटर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इन सेंटर होता क्या है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इन सेंटर के लिए क्या होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। उम्मीद है आप लोगों को भी पता होगा, नहीं है तो प्लीज़ एक बार देख लो। a क्या होता है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, x1 जिसको लेंगे उसके सामने वाला। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 18 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0, ये 18 30 क्या लेंथ ऑफ साइड्स है ना, देखो लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, x2 x1 ऐसे कर देंगे प्लस 24 इंटू 18। ठीक है, बाय a प्लस बी प्लस सी, तो 18 प्लस 30 प्लस 24 और ए वाई बी वाई क्या है 18 इंटू 24 प्लस 30 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 बाय 18 प्लस 30 प्लस 24। इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा इन सेंटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 72, 6 दूनी 12 6 7 18 चौके 72 और 18 दूनी 36 7 43 432 आ जाएगी। ये 432 बाय 72 आ गया। इधर देखो तो 18 इंटू 24 प्लस 20 घूम फिर के उतना ही आ रहा है 432 बाय 72 विच इज़ 6 and 6। दूसरा भी पता लग गया मेरे को, ये 6 6 है। तीसरा पता लगाना है सरकम सेंटर क्या है, गौर से अगर देखो तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जिस दिन मैंने आपको चार्ट बना के खिलाया था तो चार्ट में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि बाकी सारे ज्योमेट्रिक सेंटर तो ठीक है लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पे सरकम सेंटर कहाँ पे होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। हाइपोटेनस कितना है हमारा 18 है। ठीक है, जिसका मिड पॉइंट हो गया वो होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो कितना हो गया 18/2 9 हो गया, देखो 18/2 और 24/2 12 हो गया। पता लग गया क्या है। अब हम चाहे तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया तो हम ये भी ले लेते हैं 9 12 हो गया। हमारे पास तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस का हमें कोऑर्डिनेट पता लग गया। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो मासूम सा फॉर्मूला है मॉड के अंदर उसको हम लगा लेंगे। कितना हो गया 6 9 6 8 12 6 1 1 1। आप प्लीज़ इसको एक्सपैंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्सपैंड। जिसको नहीं आता आप यहाँ पे स्टार मार्क करके क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जब हम उसको पढ़ लेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तब आप उसको यहाँ से एक्सपेंशन सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी बना लेते हैं, जेई का ही पूछा हुआ है, बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन इन पैरेललोग्राम 3 वर्टेक्स आर गिवन। आपको 3 वर्टेक्स दे रखा है और बोला एक चौथा वर्टेक्स निकालो। ठीक है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे। पैरेललोग्राम हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। 3 वर्टेक्स दे रहा है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो तीसरा वो 3 वर्टेक्स हैं कौन कौन से। अगर ये है तो देखो वो 3 वर्टेक्स क्या हो सकता है, ये 3 वर्टेक्स हो सकता है हमें ये निकालना हो, या ये हो सकता है कि ये 3 वर्टेक्स और मुझे ये निकालना हो, या ये भी हो सकता है कि ये वर्टेक्स दिया हो मुझे ये निकालना है। बहुत सारे केसेस हैं, कोई भी वर्टेक्स दिया है तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है चलो देखते हैं। 3 वर्टेक्स तो दे रखा है ना, तो 3 वर्टेक्स से तो पता है अपने आप को कि ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा और अगर आप आपने अच्छी सी वीडियो देखा होगा और आपने हल्का फुल्का भी रिवीजन किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और दिखा रहा है और पूछ कुछ और रहा है। ये एक्स सेंटर की पूछ रहा है आपसे, क्या आप एक्स सेंटर को पहचानते हो
अगर आप पहचानते हो तो इस क्वेश्चन को बना लोगे, नहीं तो अगले साल फिर बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस, तो मान लो मैं 1 0 ले लेता हूँ और 3 1 ले लेता हूँ, और ये कितना हो गया 2 2 ले लेता हूँ। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैंने इसको मैंने इधर बढ़ाया, ठीक है, यार इन्हें पैरेललोग्राम 3 वर्टिसेस, अब देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या कितने कौन किस किस हिसाब से पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक मेरा ये बन सकता है, तो मैं रेड में कोऑर्डिनेट मार्क करते जा रहा, x1 y1, ठीक है, बस देखते चलना है, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, ये बन सकता है। देखो एग्जैक्ट पे मत चले जाना कि एग्जैक्टली बनना चाहिए, बस फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कहीं पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा और देखो क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, देखो अगर ओके देखो एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होगा, थोड़ा सबके डायगोनल्स भी बना था, पैरेललोग्राम हो तो कोई ना कोई डायगोनल तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबको नाम रख देता हूँ ताकि आसान हो हमें रीड आउट करने में। तो हाँ इसको कर लेते हैं, P Q R S T O, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम क्या है मेरा, P Q R S, और हमें क्या पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये x1 x2, ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ पे हम रख लेते हैं रेड में लिख x3 y3, ठीक है, x3 y3, ठीक है। और डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, PQRS में एक एक डायगोनल खींचते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, अरे यार टेढ़ा ही बन रहा है, हाँ ठीक है, इतना ही सही हो सकता है, ठीक है। देखो दो डायगोनल हो गए PQRS में, मेरा PR, देखो PQRS में आपने देखना है, PQRS में आपके PR एक डायगोनल है और QS एक डायगोनल है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x1 + 3 है ना, इसका मतलब हुआ x1 + 3/2, ये किसके बराबर होगा, 1 + 2/2, तो 3/2 के बराबर होगा। एंड y1 + 1/2, ये किसके बराबर होगा, 2/2, मतलब 1 के बराबर हो गया। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग गया, ठीक है, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग गया, ठीक है। चलो एक ऐसे, या तो आप इसको इक्वेशन मार्क करके कर लो, आगे आपको इक्वेशन बनाने में काम आएगा, सॉल्व करने में सारे इक्वेशन को। सेकंड आते हैं, एक और पैरेललोग्राम पे आते हैं, ये है TPRS। TPRS में क्या करते हैं कि हम एक यहाँ से बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है। जब देखो, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये x2 + 3, देखो ये 2 2 है, तो ये हो जाएगा x2 + 2/2, ये कितना के बराबर हो जाएगा, x2 + 2/2, ये हमारा TPRS में बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, TPRS। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। तो हम x2 + 2/2 किसके बराबर होगा, 3 + 1/2 के, और y2 + 2/2 किसके होगा, देखो y2 + 2/2 किसके बराबर होगा, y2
ये हो जाएगा 0 + 1, ये देखो 0 + 1 के बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते, ये हो जाएगा इन पैरेललोग्राम PTSR, एक ही बात है, PRST लिखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायगनल्स क्या क्या है, मैं डायगनल लिख देता हूँ, डायगनल TR एंड PS, T है ये, TR एंड PS डायगनल्स हो गया, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो गया, x2 + 2/2, x2 + 2/2, x2 + 2/2, ये किसके बराबर है, 3 + 1/2, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपको 2 के बराबर, देखो आधा आधा बांटता है, ये मिड पॉइंट है। दूसरा y2 + y, दूसरा हो गया y2 + 2/2, ये शायद हो जाएगा 0 + 1, ये 3 1 है ना, तो ये 1/2 के बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसी तरह हम जब x3 को देखते हैं, इसी तरह जब हम x3 को देखते हैं, देखो फिर x3 में क्या बनता है, तो हमारा हो जाएगा x3 + 1, x3 + 1/2, x3 + 1/2, ये बराबर हो जाएगा आपके 5/2 के, और y3 + 0, तो y3 लिख देते हैं, चलो लिख ही देता हूँ, = 3/2 के बराबर है, देखो y3 + 0 जो है 1 + 2 3/2 के बराबर हो जाएगा, देखो देखो बहुत क्लैरिटी से देखो, जो हमने एक सेंटर वाला पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को उठा के एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन भी लिया है, ताकि आप लोगों का एक लेवल बढ़े, आप लोगों को समझ में आए कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ से क्या करना है, आपके पास सबका वैल्यू आ गया, x1 x2 x3, आप वैल्यू निकालते रहिए, यहाँ से देखो आपका आराम से बन जाएगा, x1 + 3, यहाँ से x1 के वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से y1 + 1 है ना, तो y1 + 1 तो 2 हो गया, तो y1 की वैल्यू ऐसे ही पता लग गया, यहाँ से 1 होगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, इन सब से y1 y2 y3 का वैल्यू निकालिए और सॉल्व करके बन जाएगा, ठीक है। तो वी ट्राई डूइंग सम क्वेश्चन, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और आपको कुछ समझ में भी आया होगा, और आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चन बहुत बेसिक्स आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक को बार बार चेक करेगा, अलग अलग तरीके से चेक करेगा, रिपीट कर करके चेक करेगा। तो आपको अपनी बेसिक्स को बहुत बार बार पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि कोई आसान चीज़ें एक बार पढ़ ली तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, और सिर्फ मुश्किल बुक्स बनानी है या मुश्किल DPPs बनाना है और ओलंपियाड के बुक्स बनाने हैं और खुद को बोलना है कि नहीं 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 अब मेरा तो हो ही जाएगा, ठीक है, भगवान करे आपका हो जाए, बट ट्राई टू कीप योर बेसिक्स। आपका बेसिक्स अच्छा है, देन डू वॉट एवर यू वांट, जो बुक्स बनाना है बनाओ, दिस नो वन गोइंग टू स्टॉप यू। आप भले ही आप सेमेस्टर शुरू कर दो JEE का, ठीक है, JEE के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, बेसिक्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट करें, और कुछ दिक्कत है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट।